नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले ही बता दूं कि वीडियो मैं बहुत छोटी बना रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसे बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल से रिलेटेड। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के वैज्ञानिक ये दिन रात लगे हुए हैं कि किसी तरीके से भारत एक हाइपरसोनिक मिसाइल धारक देश बन जाए। और आपको पता भी होगा कि पिछले साल हमने एक टेस्ट भी किया था HSTDV का, यानी कि हाइपरसोनिक टेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल का। और मैंने एक महीना पहले आपको वीडियो बनाकर बताया भी था कि हम एक और टेस्ट करने जा रहे हैं 2021 में ही, शुरुआती क्वार्टर में ही, यानी अगले 3 से 4 महीनों में। तो उसी से संबंधित खबर आई और साथ ही भारत की जो हाइपरसोनिक मिसाइल होगी उसकी स्पेसिफिकेशन से भी कुछ संबंधित खबरें निकलकर सामने आई हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि जो स्पेसिफिकेशन निकलकर सामने आई है उससे पता चलता है कि भारत दुनिया की सबसे आक्रामक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने जा रहा है। तो बिना देर की वीडियो शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव खबरें मिलती हैं। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर टेस्ट करने वाला है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल टेस्ट होगा, क्योंकि भारत इसमें फुल रेंज टेस्ट करेगा। जी, यानी कि जितनी भी रेंज है उस हमारे HSTDV की वो पूरी की जाएगी। अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 मिनट तक जो हाइपरसोनिक कंबशन के साथ इसे उड़ाया जाएगा। लेकिन आप कहेंगे 3 से 4 मिनट क्या बस इतनी एक तरीके से इसकी रेंज होगी? तो आपको बता दूं कि आप बात कर रहे हैं हाइपरसोनिक स्पीड की। 1 मैक में होता है करीबन 2 मीटर प्रति सेकंड, और इसे 6 मैक की स्पीड पर दौड़ाया जाएगा करीबन 4 मिनट तक, यानी करीबन 720 किलोमीटर की इसकी रेंज होगी। यानी कि 720 किलोमीटर तक हम अपने HSTDV को एक तरीके से उड़ाएंगे, और इसकी फुल रेंज ये होने वाली। तो सोचिए कितनी ज़्यादा होगी, और आने वाले समय में इसे बढ़ाते चले जाएंगे ये। और साथ ही एक चीज़ और निकल कर सामने आई कि इस बार इसे टेस्ट हायर एल्टीट्यूड पर किया जाएगा। करीबन 32.5 किलोमीटर ऊंचाई पर, आसमान में इतनी ऊंचाई पर इसे उड़ाया जाएगा, ताकि चेक किया जाए कि वहां पर उस एटमॉस्फेयर में ये कितना ज़्यादा टेम्परेचर सहन कर पाता है। तो ये तो हो गया होने वाले टेस्ट की बात। अब बात करते हैं कि इसके बाद जब इस हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई जाएंगी उसको लेकर क्या बात आई है। बात ये हो रही है कि भारत एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल चाहता है जो मल्टी प्लेटफॉर्म से फायर की जा सके, यानी कि आप उसे ज़मीन से भी फायर कर सकें और समुद्र से भी फायर कर सकें। खासकर कि अपने जो फ्रंट लाइन शिप्स हैं, जैसे कि डिस्ट्रॉयर्स हो गए, उनसे इसे फायर किया जा सके। सोचिए कितना डेडली हो जाएगा ये। एक शिप है जो दुनिया में कहीं भी जा सकती है, और वो लैस है एक हाइपरसोनिक मिसाइल से, जिसे रोकने के लिए आज की तारीख में दुनिया के पास ना तो कोई डिफेंस सिस्टम है, ना ही इसे रोक पाने के लिए कोई मैकेनिज्म तैयार है। तो सोचिए भारतीय नौसेना कितनी ज्यादा ताकतवर बन जाएगी जब उसके पास एक हाइपरसोनिक मिसाइल आ जाएगी। और चीनियों के पसीने छूटने का कारण ही यही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत पिछले 6 महीनों के अंदर 2 से 3 बार दक्षिण चीन सागर में घुस चुका है। आने वाले समय में भारत और घुसपैठ करेगा, और जब भारत ऐसी ऐसी खतरनाक मिसाइलें लेकर दक्षिण चीन सागर में घुसेगा तो चीनियों की तो टांगें कांपने लगेगी। और इतना ही नहीं, भारत घुसेगा तो भाई साथ ही भारत चीनियों को भी हिंद महासागर में नहीं घुसने देगा, क्योंकि इतनी जबरदस्त मिसाइल होगी जिसे रोक पाना असंभव हो। उसके होते हुए हिंद महासागर सिर्फ और सिर्फ भारत ही डोमिनेट करेगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के साथ इसे बिल्कुल कंपेयर मत कर देना। कई लोग कहेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ इसका क्या इफेक्ट होगा, तो भारत इसे कभी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं यूज करेगा। ये और ये सिर्फ चीन को डोमिनेट करने के लिए, साथ ही चीन से ऊपर के लेवल के देश हैं उनके लिए है। पाकिस्तान के खिलाफ हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। वहीं इसके सेना में शामिल होने को लेकर ये बात कही जा रही है फिलहाल कि भारत चाहता है कि एज सून एज पॉसिबल, यानी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भारत को ये मिल जानी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा गेम चेंजर हथियार होगा जो पूरे के पूरे एशिया में भारत को किंग बना देगा। क्योंकि हाइपरसोनिक का ना तो कोई तोड़ है, ना ही कोई इसे रोक सकता है, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा डेंजर वेपन माना जाता है। आपका क्या मानना है इन सभी जो मैंने आपको डिटेल्स दी हैं? कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।